स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी द्वारा किसान मजदूर जागरण सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें जन जन तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर की अमन कॉलोनी में 31 दिसंबर 2022 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान मजदूर जागरण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई रालोद नेता इमरान एडवोकेट के द्वारा की गई। इस प्रोग्राम में सैकड़ों की संख्या में रालोद कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रोग्राम को सफल बनाया। मगर मुख्य अतिथि खतौली विधायक मदन भैया को सुनने जन समर्थन पहुंचा। इस भारी जन समर्थन को देखकर खतौली विधायक मदन भैया ने इमरान एडवोकेट की पीठ थपथपाई। इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलकर रालोद पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं रालोद पार्टी के खतौली विधायक मदन भैया ने इस दौरान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि अगर देश का हर एक युवा अपने जीवन को चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलाने लगेगा तो किसी के बहकावे में कभी नहीं आएगा। वहीं उन्होंने यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के पीछे की मंशा को जाहिर किया। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को चौधरी चरण सिंह के बारे में अटूट ज्ञान रखना चाहिए, जिससे एक समाज एक सम्मान की तस्वीर देखने को मिलेगी। जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है। हमें अति उत्साह में नहीं बहना है, हमें बहुत संभल के चलना है। ये सरकार वो सरकार है, ये फिरका परस्ती की सरकार है, इसलिए बहुत संभल के चलना है। लेकिन निश्चिंत रहिए, आप संभल के चलोगे तो आज तो बेशक हमारा कमजोर हो, लेकिन कल आपका होगा। इसी दौरान रालोद नेता इमरान एडवोकेट ने भी सभी से मजबूती के साथ पार्टी की नीति व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में मजबूती के साथ खड़े रहने की अपील की है और आगामी यूपी नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ रालोद का साथ देने को कहा। अपने नेता की बात सुन सभी ने हाथ उठाकर साथ देने का वादा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं समेत सभी नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, नेशन न्यूज 18। विधायक जी, आज आपका मुरादनगर में आना हुआ है 120वीं जयंती चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन उत्सव को लेकर सप्ताही, तो क्या चीज़ रही, क्या आपने देखा मुरादनगर में आपका आगमन हुआ है? देखिए, ये तो चौधरी साहब की स्मृति में किसान मजदूर सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि बदलाव की बयार हल्की हल्की, अभी हल्की कहूँगा, लहावी बहनी सुई होती है, और अगर ये व्यवस्थित रही तो निश्चित रूप से जो है ये बदलाव की तरफ हमें ले जाएगी। आपने कहा चुनाव को लेकर, आपके भाषण में था कि चुनाव को लेकर अभी सरकार बहुत पीछे जा रही है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस आरक्षण की बिल को बात करेगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आप भी बुद्धिजीवी समाज से हैं, पत्रकार हैं, और हर बुद्धिजीवी समाज जानता है ये सरकार दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाती है। ये बचना भी चाहती है जनता को पागल बनाने के लिए। इन्होंने सब कुछ इन्होंने इसलिए किया था ये मामला कोर्ट में जाएगा। अगर ये मतलब कि बैकवर्ड की हितैषी थी ही नहीं, अगर ये सही चीज़ होती तो ये नौबत ही नहीं आती। कोर्ट में गए लोग, और अब ये जो लीकापोती कर रही है, क्योंकि इनके सब कार्यकर्ता खुश हैं, वो सब कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव हो। इनकी मजबूरी है, बिना आरक्षण का इन्होंने कह दिया है तो ये वैसी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये तो निश्चित है जो है
ये सब सरकार की मिली मदद से हुई है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल कि आप एकता को लेकर बात कर रहे हैं। एकता, आपका चुनाव खतौली में रहा, आपने बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल की है। क्या लगता है कि ये भी जो आपका एग्जाम्पल रहा, पेपर रहा, ये बाकी जगह पे भी हो पाएगा इस तरह का? देखिए, प्रयास तो हमारा ये होगा, प्रयास तो हमारा ये होगा, और हमारी पहचान, हमारे गठबंधन की पहचान, हमारी पार्टी की पहचान सदैव से ही भाईचारे की रही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, विकास बहुत अच्छा लगता है, विकास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब कोई आफत होती है तो आदमी विकास भूल जाता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है, कोई नहीं चाहता। तो इसलिए भाईचारा रहता तो कम से कम छोटी मोटी चीज़ें वहीं पे समाप्त हो जाती हैं और केवल आदमी विकास की बात करता है।